गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह मैंने बालों में कंघी भी नहीं की है, यूं ही बाल बांध के सुबह सुबह मैं जा रही हूँ। यहाँ पर है स्टीम बाथ, सोना बाथ सब है। तो अभी वहाँ जाकर देखती हूँ क्या क्या चीज़ है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जिम तो आप करोगे, जिजमीनू जिम जाएंगी। और अगर मेरा मन किया, मेरे बस की हुई कुछ 1 किलो का 2 किलो का डंबल उठाना तो मैं कर सकती हूँ। बाकी आप जिम कर लेना। मैं स्टीम बाथ मैंने ली है और सोना बाथ भी है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ सोना बाथ लूँ और वहाँ चल के आपको पहले दिखाती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है स्टीम बाथ सोना बाथ, ये फालतू की है तो बकवास पर अब आए हैं तो थोड़े चोचलेबाजी करना तो बनता है। तो ये चोचले क्या होते हैं आप सबको भी चलती हूँ और दिखा देती हूँ, वहीं से फिर नहा धो के आएंगे और देखते हैं क्या चमक आती है। यहाँ आने के बाद पिंपल और हो गया, चमक तो कहाँ से आएगी। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। और मेरे बालों की पूंछड़ी देख लो आप, छिपकली जैसी पूंछ हो रखी है। तो अभी जाते हैं, सोना बाथ लेंगे। मैं तो जिजमीनू पतो चले सोना बाथ के चक्कर में हूँ, तभी मैं सोच जाऊँ सोना यानी कि सोना। तो मैं कभी उसके शब्दों पे जाके उसको सीरियसली ना ले लूँ, हो जाएगा मेरा सोना। और जिजमीनू तैयार है जिम जाने के लिए, और मैं तो जिम विम जाती नहीं हूँ, तो मैं तैयार हूँ। सोना सोना सोनिए नी रूप दा नज़ारा। और उसके बाद हम आज वीडियोस बनाएंगे काफ़ी सारी मतलब 2-3 हमारे लिए काफ़ी सारी होती हैं। शॉर्ट्स में देखना, आते हैं तैयार होते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करूँगे। तो अभी फटाफट चलते हैं। अब हम जा रहे हैं सोना बाथ लेने के लिए। मैंने अपना ये थैला उठा लिया है, इसमें मेरे कपड़े हैं और मैं मस्त घूमते हुए जा रही हूँ। अब हम लिफ्ट में जाएंगे और पहुँच जाएंगे। गाइस, यहाँ की लिफ्ट की पेंटिंग देखो आप, ये बहुत अच्छी है और इस तरफ भी बहुत अच्छी है। अब हम जाते हैं इत्थे। अब हम पहुँच जाएंगे ऐसे ही चलते चलते। ये देखो, ये भी कितनी मस्त पेंटिंग है, सब मस्त ही मस्त है इधर, मस्त। एक ही कॉफ़ी बनाने की, बार बार कॉफ़ी बनाने की जगह बार बार आपको कहते हैं कॉफ़ी पी लो जी, कॉफ़ी पी लो। तो आपका बॉडी जोन शुरू हो जाता है। बंद है क्या? तो आप कार्ड लगा के ही जा सकते हो, ऐसे किसी को भी नहीं जाने देते ये लोग। स्विमिंग पूल में, अरे स्विमिंग पूल में नहा तो लेते, पर भाई बहुत धूप है, इतनी धूप में ना बाबा ना, बहुत धूप है। कोई एक इंसान नहा रहा है, उसकी भी हिम्मत ही समझती हूँ मैं तो। उसके बाद अब हम बॉडी जोन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ के कुछ व्यू देखिए। यहाँ की चीज़ें जो थी यहाँ की वाइब्स को मैच कर रही थी। देखो कितने अच्छे से गुलाब के फूल ऐसे लगा रखे थे, डिटॉक्स वाटर था। और उसके बाद हम आ गए जिम में, और ये है जिजमीनू वाला एरिया, जो जिजमीनू कभी नहीं छोड़ती है, जब भी टाइम मिलता है जिम ज़रूर जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ये सब मशीनें लगी है जिम वाली। और सबसे पहले जाकर चश्मे वश्मे रखेंगे। मैं अपना जो थैला लेकर घूम रही हूँ उस थैले को रखूँगी कपड़ों वाला। तो मैं भी जिजमीनू के साथ थोड़ी देर तो जिम में रुक ही जाती हूँ, ताकि कुछ तो सीख ही लूँगी। तो सबसे पहले जिजमीनू आते ही अपने मुंडे को इधर उधर करने लग गई, और मैं तो अपने वीडियो बना रही हूँ बस मस्त। और इधर देखो, इतने अच्छे व्यू देखते हुए आप जिम कर सकते हैं। अब जिजमीनू वार्म अप कर रही हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगी, और मैं ये एकदम फालतू की चीज़ें कर रही हूँ। और ये रही मैं यहाँ मस्त, यहाँ देखो जिम में भी नाचने लगी हुई हूँ। फिर मैंने सोचा कुछ ना करने से सही तो मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो ये देखो, मैं अब ये उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैंने उठा लिया। और अब लोग जिम में जाते हैं अपनी एक्सरसाइज करने, और मैं जिम का मजाक बना रही हूँ वहाँ पे खड़ी होकर। और ये देखो जिजमीनू भी बहुत ज़ोर से हंस रही थी। मैंने
वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था तो। और ये देखो, ये मैंने गिरा दिया, वापस से लगा रही हूँ। और मैं साइड में भी देख रही थी इधर उधर कि कोई देख ना रहा हो। सच में एकदम हंसने वाला मजाक वाला सीन था। फिर मैं इतना भारी डंबल उठाने लगी, ये देखो मैं उसके चिपक गई हूँ एकदम। लेकिन ये और मेरे से डंबल उठ नहीं रहा हूँ। वहीं पे जिजमीनू वीडियो बनाते हुए लोटपोट। फिर कोई आ गया तो मैं हंसने लगी कि यार इतनी भी बेइज्जती नहीं करवाते हैं कि कोई और इंसान देख के हमें हंसे। और फिर मैंने ये उठा तो लिया थोड़ा सा, लेकिन मेरी कमर में ऐसा झटका गया, बाप रे। मुझे तो लगता है अभी से मैं इतनी बुज़ुर्ग हो गई हूँ। और मेरी कमर मुझे लगा कि भैया टूट ही गई आज तो। और वापस से ये अपने खुराफाती ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मुझे मिले मेरे साइज़ के डंबल। फिर मुझे लगा कि यार मैं इतनी देर से इतने भारी भारी में क्यों लग रही थी। फिर मुझे मिले 1 किलो 2 किलो वाले, और मैं इनसे मस्त खेलती रही। और मेरा यही सब चल रहा था। फिर मैंने जिजमीनू को करने दिया एक्सरसाइज और मैंने किया वेट। तो अब जिजमीनू अपने मस्त एक्सरसाइज करेंगी। और अब हम आ गए हैं स्टीम बाथ और सोना बाथ वाले जोन में। तो ये है सोना बाथ। तो ये देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा है सोना। और इसके साइड में स्टीम बाथ। मैंने सोचा आप सबको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके साइड में है स्टीम बाथ। तो ऐसे होते हैं स्टीम बाथ और सोना बाथ। इसके अंदर आप जाकर ये बात ले सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ सोना बाथ लेकर। बेसिकली अब बाहर से तो मैंने आपको दिखा दिया था कि स्टीम बाथ यानी कि स्टीम लेना, और सोना में पूरा लकड़ी का बना होता है। और मैंने सोना बाथ ही लिया है। और उसके अंदर लकड़ी के एक बॉक्स जैसे में अंगारे रख रखे थे, तो उनसे आपको भाप मिलती है और बहुत ही अच्छा था। तो मैं तो वहीं पे सोना बाथ लेकर, और बाहर बाथरूम था तो वहीं पर नहाकर हेयर वॉश करके सब तैयार होके आ गई हूँ। और जिजमीनू अभी रूम में आकर नहा रहे हैं। बाकी मुझे अपना फेस काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है। मतलब एक बार में होता तो क्या होगा, पर इंस्टेंट देखने में तो आप लोगों को शायद कोई डिफरेंस ना लगे, लेकिन मुझे छूकर अपनी बॉडी काफ़ी ऐसा सिल्की सिल्की सा महसूस हो रहा है। तो हम आलस की वजह से नहीं जाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि जब आप इतने महंगे होटल में आ रहे हो और इतना पैसा दे रहे हो, तो आपको ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए अच्छी रहती हैं और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी रहती है, तो स्टीम लेना तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप जिस होटल में जा रहे हो उधर सोना बाथ, स्टीम बाथ और भी काफ़ी सारी वहाँ पर चीज़ें थी, तो अगर वो होती हैं तो आप लोगों को लेनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के, आधे घंटे का आप वहाँ चले जाए तो अपनी बॉडी की भी थोड़ी केयर हो जाएगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे फेस में थोड़ा सा भी कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी अभी अपना सोना बाथ एंजॉय करके आई हूँ और अब थोड़ा तैयार होंगे और कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, मैं और जिजमीनू दोनों मिलके। तो आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और तो फिर लंच के लिए मैंने सेम सैंडविच मंगवाया है। ज़्यादा भूख नहीं है, फ्रूट्स खा ले रहे हैं। तो क्योंकि अब लगातार ऐसे फास्ट फूड खाते हैं तो फिर कम भूख लगती है। जो अपने रोटी सब्जी नॉर्मल रूटीन में थोड़ा खाना सही रह जाता है, लेकिन ये सब बर्गर वगैरह खा रहे हैं तो पचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हमने एक सैंडविच ही मंगवाया है सिर्फ, और फ्रूट्स तो फ्रूट्स खा ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सैंडविच खा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर अब वीडियोस बनाएंगे और उसके बाद चलेंगे आज अपने घर। आज हमारा चेकआउट है। हमारा लंच आ गया है, सिर्फ मैंने सैंडविच और ये ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हैं और कुछ नहीं। अब फटाफट खाते हो। मैं हो गई हूँ एकदम तैयार, अपना सिंपल सा प्यारा सा लुक लेकर। और जिजमीनू तो अभी अपने बाल सुखाने लगे हुए हैं। और ये देखो, थोड़ा और पास से दिखा देती हूँ क्या लगा हुआ है।
लाइट थोड़ा कम है इसीलिए सही से पता नहीं चल रहा होगा। दिखाती हूँ पूरा लुक। ये ला ना 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 ना। मैं क्या बताऊँ आप सबको, हमारा जो मेरे जीजू मीनू के साथ मेरा जो पहला व्लॉग है जिसमें हम लाजपत नगर बने थे और एकदम 2 हरियाणवी ताइयां बने हुए हैं उसको देखकर हमारा नाम राम प्यारी संतरा और धापली उसमें हमने ये 3 कैरेक्टर प्ले करे थे। तो हम मेरी मम्मी का माँ का फोन आया है तो उन्होंने हमारा नाम यही रख दिया। और जो हम ये डायलॉग बोलते हैं ना, चढ़ा करगी बंदी ये मेरी माँ का डायलॉग है जो हमने उनसे लिया है। तो अब मैं घर जाऊंगी ना तो ओरिजिनल इंसान जिनसे इस डायलॉग की उपज हुई है उनसे भी सुनाऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी तैयार हो गई हूँ, अब कुछ रील्स बना लेते हैं फिर चलते हैं अपने घर। अब हम कर रहे हैं इस होटल को बाय बाय। अब मिलेंगे फिर कभी बहुत जल्दी। अब चलते हैं, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइस। अब चलते हैं नीचे और निकलते हैं अपने घर। उसके बाद हमने उठाए अपने बैग और टुक टुक करके हम चले गए नीचे रिसेप्शन पे, क्योंकि यहीं से तो बाहर जाना पड़ेगा। और ये देखिए, जिसको जो पीना हो पी लो। और ये देखो जीजू मीनू के 3 बैग लेकर इनको आदत पड़ गई है 3 बैग लेकर एकदम मस्त चलने की। और ये वीडियो मैंने स्पेशली ये देखने के लिए बनाई है कि देखो 3 बैग 3 साइज के ले रखे हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं कार में बैठ के अपने घर। अब मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस। जीजू मीनू निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए और मुझे यहाँ पर छोड़ गए। अब मैं जीजू मीनू के साथ घर चली जाऊँगी और जीजू मीनू चले जाएंगे वापस से कोची। और लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 दिन बाद वापस से जीजू मीनू की दिल्ली की फ़्लाइट है, तो भगवान ने चाहा तो 2 दिन बाद वापस मिलेंगे, वरना थोड़ा जाते हैं तो मन तो दुखी हो ही जाता है। और दीदी तो बड़ी हैं तो हमसे ज़्यादा उनका बहुत मन ऐसे हो जाता है, ऐसी शक्ल सी बन जाती है हमारी। पर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद मिलेंगे और वापस से खूब इंजॉय करेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।